बीए पार्ट 1 लोक प्रशासन पेपर नंबर 1। पिछले लेसन में हम लोक प्रशासन के विकास की चर्चा कर रहे थे। हमने ये चर्चा करी कि अध्ययन के विषय के रूप में लोक प्रशासन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ तथा सबसे शुरुआती दौर में वुड्रो विल्सन के एक लेख प्रशासन का अध्ययन 1887 में आया। उसके बाद फ्रैंक गुडनो और एल.डी. वाइट के लेख और उनकी पुस्तक वाइट की पुस्तक आई, जिसमें कि प्रशासन को राजनीतिक विज्ञान से अलग होने का लॉजिक, रैशनल और तर्क रखे गए। तो 1887 से 1926 हम प्रथम चरण मानते हैं विकास का। द्वितीय चरण मानते हैं 1927 से 1937, और यह सिद्धांतों का स्वर्ण युग था, जब लूथर गुलिक, लिंडल उर्विक, हेनरी फेयोल और अन्य लोगों ने सिद्धांतों की बात करी और लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में देखने की बात करी। अब हम आने तृतीय चरण पर। प्रशासन में सिद्धांतों को शीघ्र ही चुनौती मिलने लग गई। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की एक बहुत ही ख्याति प्राप्त पुस्तक है जो आई 1938 में, जिसका नाम था कार्यपालिका के कार्य। इसके प्रकाशन में इस पुस्तक के अंदर किसी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया। चेस्टर बर्नार्ड ने अपनी इस पुस्तक के अंदर एक संगठन के अंदर जो कार्यपालिका होती है, उच्च पदस्थ अधिकारियों के क्या दायित्व होते हैं, क्या कार्य होते हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह काम होना होता है, इस सब चीजों की चर्चा करी। चेस्टर बर्नार्ड ने बताया इस पुस्तक के अंदर सत्ता का वर्णन किया, उत्तरदायित्व का वर्णन किया। उन्होंने सत्ता के प्रकार बताते हुए सत्ता का जो पारंपरिक सिद्धांत था उसको सिर पे खड़ा कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। पारंपरिक सिद्धांत यह था कि सत्ता ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, उच्च पदस्थ अधिकारी के पास सत्ता होती है और वो नीचे वाले अपने से अधीनस्थ लोगों को आदेश देकर के कार्य करवा सकते हैं। इस सत्ता के सिद्धांत को चेस्टर बर्नार्ड ने स्वीकार करने वाले के पास शक्ति होना बताया। उन्होंने बोला सत्ता तब तक नहीं चलेगी जब तक कि सत्ता को कोई स्वीकार करे। तो एक्सेप्टेंस थ्योरी चेस्टर बर्नार्ड ने दी। तो इस तरह से जो पहले सिद्धांत बने थे उनको चुनौतियां मिलने लग गई। उन्नीस में इसी तरह साइमन का एक लेख आया, प्रकाशित हुआ, जिसमें हर्बर्ट साइमन ने सिद्धांतों का उपहास किया और बोला कि हर एक सिद्धांत जो मौजूद है किसी एक विद्वान ने प्रतिपादित किया है, उसके विपरीत दूसरा सिद्धांत किसी अन्य विद्वान ने प्रतिपादित किया है, और ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। ऐसे करके उन्होंने बोला कि सिद्धांत बिल्कुल
मानने योग्य बातें नहीं हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि कहीं तो हम सिद्धांत देखते हैं आदेश की एकता का, कि किसी एक कर्मचारी को, किसी एक अधीनस्थ को अपने ऊपर केवल एक से ही आदेश प्राप्त होना चाहिए। तो आदेश की एकता का सिद्धांत के विपरीत उन्होंने एफ.डब्ल्यू. टेलर के फंक्शनल फोरमैनशिप के सिद्धांत को पर प्रकाश डाला। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर उन्होंने कहा कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने यह बोली है कि हर वर्कर जो एक उद्योग में काम करता है उसके ऊपर एक नहीं 8 सुपरवाइजर होने चाहिए। उन्होंने उसके अंदर प्रतिपादित किया कि अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग देखरेख करने वाले सुपरवाइजर होने चाहिए। कोई टाइम कीपर होगा, कोई उसकी क्वालिटी देखेगा, कोई ये तय करेगा कि उसको कितना काम करना है, उसके माप तय करेगा, अन्य बातें। तो फंक्शनल फोरमैनशिप में तो उन्होंने बोला है 8 सुपरवाइजर होने चाहिए, और दूसरी तरफ एक विपरीत सिद्धांत पहले जो आया था वो ये था कि आदेश की एकता होनी चाहिए। तो ऐसे करके उन्होंने उपहास किया कि ये सिद्धांतों को बनाने वाले विद्वान विज्ञान बनाना चाहते हैं लोक प्रशासन को, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रशासकीय व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, जिसमें उन्होंने यह भली भांति सिद्ध किया कि प्रशासन में सिद्धांत नाम की कोई चीज नहीं है। इसी तरह 1947 में 1947 में रॉबर्ट डाहल ने अपनी एक लेख में यह सिद्ध किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक प्रशासन को सिद्धांत की खोज में 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। प्रथम बाधा, विज्ञान मूल्य शून्य होता है, यानी विज्ञान में मूल्य नहीं होते, जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। प्रशासन कल्याणकारी भी होता है, उसमें मूल्य होते हैं। नीति निर्माण के अंदर जनहित का ख्याल रखा जाता है, यह मूल्य है। तो विज्ञान तो मूल्य शून्य होता है, जबकि प्रशासन में मूल्यों का बाहुल्य है। तो ये विपरीत बात है, इसलिए लोक प्रशासन के सिद्धांत नहीं खोजे जा सकते, क्योंकि यह विज्ञान नहीं माना जा सकता। द्वितीय बाधा, उन्होंने कहा मनुष्यों के व्यक्तित्व अलग अलग होते हैं, जिससे प्रशासन के कार्यों में भिन्नता आ जाती है। रॉबर्ट डाल ने कहा कि क्योंकि प्रशासन में अलग अलग समय पर अलग अलग लोग अलग अलग व्यवहार से काम करते हैं, इसलिए प्रशासन के कार्यों में एक रूपता नहीं रह सकती। एक सिचुएशन में, एक परिस्थिति में एक ही तरीके से काम किया जाएगा, यह जरूरी नहीं है। इसलिए भी उन्होंने बोला कि यहाँ सिद्धांत नहीं बन सकते हैं, यह व्यक्ति परख है। तीसरी बाधा विज्ञान होने में, लोक प्रशासन के विज्ञान होने में तीसरी बाधा रॉबर्ट डाल ने यह बताई कि लोक प्रशासन एक सामाजिक ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। लोक प्रशासन का एनवायरनमेंट, का पर्यावरण सामाजिक है। समाज के अंदर विभिन्न घटक हैं, आयाम हैं, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, अनेक आयाम।
और इस वजह से रॉबर्ट डाल ने बोला कि यह बाधा उत्पन्न करते हैं लोक प्रशासन के अंदर। सिद्धांत हम कैसे विकसित करने की बात कर सकते हैं? उन्होंने बोला यह विज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि सामाजिक ढांचा विज्ञान की तरह व्यवहार नहीं करता। ये सब चुनौतियां लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखने वालों, लोक प्रशासन में सिद्धांतों की व्याख्या करने वालों के सामने इन्होंने खड़ी करी। जैसे हर्बर्ट साइमन ने इसी दौर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेश किया, निर्णय लेने का मॉडल। उन्होंने बोला अब तक ये सिद्धांत कहते हैं कि निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग के कुछ सीधे सीधे चरण होते हैं, जैसे कि समस्या को पहले से भांपना, या समस्या के आने से पहले उसका अंदाजा लगाना, या समस्या आ गई तो समस्या को पहचानना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, सॉल्यूशंस के क्या जो समस्याएं हैं उनका क्या निदान हो सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, उनके क्या हल हो सकते हैं, और हर एक हल जो संभावित हल है उस हल का एग्जैक्टली क्या उसका प्रभाव होगा वह नापा जा सकता है वैज्ञानिक तरीके से। पहले तो यही माना जा रहा था। और तीसरा, उसके अंदर जो बेस्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उन्होंने बोला ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि निर्णय लेने वाले व्यक्ति के जो रैशनैलिटी है, जो उसकी तार्किकता है, तार्किकता के सिद्धांत को उन्होंने बोला कि इसमें सीमा होती है। हर व्यक्ति की तार्किकता समान नहीं हो सकती, उसकी तार्किकता बाउंडेड है, उसकी एक सीमा है। सीमा उसकी समझ, उसका ज्ञान, उसकी परिस्थिति पे निर्भर करेगी। तो हर निर्णय सिमिलर परिस्थितियों के रहते हुए भी, समान परिस्थितियों के अंदर हर निर्णय अलग आ सकता है। तो ऐसे करके इन लोगों ने, रॉबर्ट डाल ने, हर्बर्ट साइमन ने, यह बात को बिल्कुल नकारा कि लोक प्रशासन के अंदर सिद्धांत मौजूद हो सकते हैं या सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है, या लोक प्रशासन को हमें विज्ञान की तरह देखना चाहिए। इन्होंने नकार दिया और इस तरह एक चुनौती खड़ी हो गई कि लोक प्रशासन सिद्धांत नहीं है, इसमें मूल्य होने जरूरी हैं, एक सामाजिक ढांचे के तहत कार्य करता है। और यह विचार लोक प्रशासन के तीसरे चरण में हम मानते हैं कि लोक प्रशासन के लिए चुनौतियों तथा आलोचनाओं से भरा हुआ रहा यह काल, यह तीसरा काल, 1938 से 1947 वाला काल, जो शुरू हुआ चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य से, और 1947 में रॉबर्ट डाल और हर्बर्ट साइमन के प्रशासनिक व्यवहार और रॉबर्ट डाल के एक लेख तक आती है। तो हम मानते हैं कि तीसरा काल चुनौतियों वाला काल रहा लोक प्रशासन के लिए, सिद्धांतों को चुनौतियों वाला काल रहा। तो जो अब तक विचार चले थे वो ध्वस्त होने लगे। हेनरी फेलो, लूथर वुगेलिक और ऐसे जो लोगों ने पहले बातें करी थी, F.W. टेलर ने, उनकी बातों को, उनके सिद्धांतों को विज्ञान के, लोक प्रशासन के विज्ञान होने के तर्कों पर चुनौती हुई। अब हम चलेंगे चतुर्थ चरण की तरफ अगली चर्चा में, चतुर्थ चरण लोक प्रशासन के विकास का। धन्यवाद।